और वो बेहोश होके मुसलमानों की भाषा आहिर बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा आहिर बोलते हैं, मंदिर का विरोध आहिर करते हैं। ऐसे करने से आइए अखिलेश यादव, हम बुला रहे हैं आपको, आइए चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आइए आजमगढ़ में आइए, चुनाव लड़िए, आपको पता चल जाएगा कि आप भाजपा को कितना टक्कर दे पाएंगे। भाजपा का सफाया करना छोड़ दीजिए, आप अपनी एक सीट आजमगढ़ बचा के दिखा दीजिए। भाजपा का सफाया करने के लिए उनको 7 जन्म लेना पड़ेगा। तो अगर यादवों का भला अखिलेश यादव चाहते हैं तो उनको कहना चाहिए कि भाई हम सरकार आपके साथ आप ही की बननी है, कोई दो राय नहीं है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, ये पूरा देश जानता है, ये सिर्फ अखिलेश नहीं। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अहिर रेजिमेंट बने, इसके लिए अहिर लोगों को भी सचेत होना चाहिए। जो बेहोशी का इंजेक्शन लेके विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरे देश प्रदेश भर में चल रही है और विपक्ष इस पे कह रहा है कि ये सिर्फ दिखावा है और ये लोगों की समस्या सुन नहीं रहे हैं, बस दिखावा कर रहे हैं। आप देखिए, अब वो तो कह रहे हैं, लेकिन आपके आंखों के सामने क्या दिख रहा है? यहाँ लोग अपनी बात कह रहे हैं, हम उनकी बात सुन रहे हैं, उनका नाम दर्ज करवा रहे हैं। अगर किसी ने ये कह दिया कि हमारा पैसा किसान वाला नहीं आ रहा है, तो हम तुरंत आधार कार्ड मंगवा के चेक करवा रहे हैं कि क्यों नहीं आ रहा है, चेक करो, चालू करो, KYC नहीं हुआ या क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा है। तो विपक्ष ठीक है, उनके पास कुछ है नहीं कहने को, तो यही सब कहेंगे, पर हम लोगों का काम है कि हम काम करेंगे। हम लोग खाली उनके तरह बरसाती मेढक नहीं है कि जब चुनाव आएगा तो चुनाव में दिखेंगे और फिर गायब हो जाएंगे, 5 साल दिखेंगे नहीं वो लोग। पर हम लोग चाहे जीते चाहे हारे, इसके पहले अखिलेश यादव जीते थे आजमगढ़ में, एक दिन देखे आप आजमगढ़ में उनको, पर हम आजमगढ़ में हारने के बाद भी यहीं थे और जीतने के बाद भी यहीं हैं। तो ये है भारतीय जनता पार्टी, हारे जीते पर काम करती है, जनता के लिए काम करती है। ये दिखावा करने का काम उनका है कि वो लोग सिर्फ जब चुनाव आता है तो हम अहिर हैं, हम मुसलमान हैं, दोनों मिला के जीत जाई, ये करे आवन हमन करे वाला ना है जा, हमन जनता का काम करे वाला है जा और जनता का काम करते हैं। सांसद जी, कल रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हुआ जिसमें देखा गया तमाम नेता पहुंचे, लेकिन विपक्ष के नेता बोले कि हम वहाँ पे नहीं जाएंगे, हम वहीं से करेंगे। उसका कारण है भैया, हर इंसान के अंदर राम और रावण दोनों होता है। अब डिपेंड करता है कि आप राम के करीब हैं कि रावण के करीब हैं। तो जो लोग राम के करीब हैं वो राम के पास हैं, और जो रावण के करीब हैं वो राम से दूर है, और वो दूर ही रहेंगे। वो सत्ता से भी दूर रहेंगे, वो राम से भी दूर रहेंगे, तो वो दूर ही रहें। हम भी चाहते हैं कि वो लोग दूर ही रहें। सांसद जी, लोकसभा चुनाव इस समय देखा जाए नज़दीक है, तो आपकी तैयारी कैसे चल रही है? हम लोग जब चुनाव आता है तब नहीं, हम लोग पूरे 5 साल चुनावी मोड में ही रहते हैं। रोज़ हम लोगों के लिए चुनाव ही होता है, रोज़ हमारे लिए चुनौती ही होती है। हम जनता के बीच में होते हैं, उनकी बात सुनते हैं, उनका काम करते हैं। तो यहाँ पे इसके पहले भी बहुत सांसद रहे, पर भारतीय जनता पार्टी जब जीती है तो लोगों ने देखा है कि सांसद भी उनके बीच बैठता है, उनके साथ बैठता है, उनका काम करता है, उनके लिए फ़ोन करता है, उनके लिए पत्र बनाता है। तो ये तो पहली बार आजमगढ़ की जनता ने देखा है, और आजमगढ़ की जनता ने ये तय भी कर लिया, सबने कह भी दिया कि हमें यही तो चाहिए कि जो हमारे साथ रहे, हमारा काम करे। ऐसे ही लोगों को हम चुनेंगे तो फिर यहाँ कमल खिलने वाला है। देखा जाए, कयास लाया जा रहा है कि आजमगढ़ लोकसभा सीट से शिवपाल यादव उतरने वाले हैं, तो कैसी टक्कर होने वाली है? मुझे लगता है कि शिवपाल यादव जी आएँ, चाहे अखिलेश यादव जी आएँ, चाहे डिम्पल यादव आएँ, कोई आ जाए, यहाँ आजमगढ़ में कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि पहले आजमगढ़ ने उनको मौका दिया था और आजमगढ़ ने देखा कि मौका देने के बाद वो किए क्या, ज़ीरो, कुछ नहीं किए। और जब भारतीय जनता पार्टी को आजमगढ़ ने मौका दिया, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन रहा है, आजमगढ़ का रेलवे स्टेशन एयरपोर्ट की तरह बन रहा है, हमारा आजमगढ़ का यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गया, संगीत महाविद्यालय बन रहा है। कोई ऐसी सड़क नहीं है जो 20-20, 30-30 साल से टूटी पड़ी थी, वो सब बनवा दी हम लोग। उसके बाद जो 50 साल से मांग थी कि आजमगढ़, बनारस और गोरखपुर को सीधे लाइन से जोड़ा जाए, कोई नहीं कर पाया, अब जाके हुआ है। 1 ही साल तो मिला अभी हम लोग को, अगर 1 साल से ज़्यादा मिला होता तो अब तक दुबई तक जहाज उड़ा दिए होते लेकिन 1 ही साल मिला था, तो उसमें जितना हो सकता था हमने किया। एयरपोर्ट का हमने
लाइसेंस भी ले लिया है और बहुत जल्दी यहाँ से जहाज भी उड़ेगी। अगर अब की बार आपको चुन के लाया जाता है लोकसभा में, तो क्या कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो आजमगढ़ के लिए आप करेंगे? सबसे बड़ी योजना आजमगढ़ को आवश्यकता है, जो मैं लगातार उस पर काम कर रहा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी के टेबल तक पेपर पहुँचा चुका हूँ, उसमें मीटिंग हो चुकी है। जितना जल्दी मुख्यमंत्री जी उस पर साइन करेंगे, आजमगढ़ को मास्टर प्लान चाहिए, तभी जाके आजमगढ़ का विकास हो पाएगा और बनारस की तरह आपका आजमगढ़ दिखेगा, गोरखपुर की तरह दिखेगा जब महायोजना लागू होगा। और वो मैं करवाना मेरा पहला काम है। दूसरा काम है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जल्दी से जल्दी तैयार करके, और हमारे दिल्ली के लिए, मुंबई के लिए, दुबई के लिए यहीं आजमगढ़ से फ्लाइट उड़े, तब जाके यहाँ बड़े बड़े होटल बनेंगे, बड़े बड़े रोजगार लगेंगे, तभी ये हो पाएगा। और वही मेरी प्राथमिकता है, वही करने में आया हूँ। सांसद जी, एक आखिरी सवाल। देखा जाए लोकसभा आजमगढ़ में अखिलेश यादव भी सांसद रहे हैं, आप भी सांसद रहे हैं, लेकिन बसपा क्या लगता है कि गठबंधन, इंडिया गठबंधन के लिए कितना ज़रूरी होगी? मुझे लगता है गठबंधन में दम नहीं है, क्योंकि जब तक आपके पास प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं है आप नहीं लड़ पाएंगे। हमारे तो एक एक कार्यकर्ता को पता है, एक एक नेता को पता है कि हमारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। वो 75 लोग हैं, लेकिन किसी को पता नहीं है कौन प्रधानमंत्री। तो ऐसे तो नहीं लड़ पाएंगे। वो तो सब लोग आपस में खींचातानी कर रहे हैं। वो हमको लगता है कि वो चुनाव आते आते सब बिखर जाएंगे। आपकी एक मांग थी अहिर रेजिमेंट की, जिसको आपने संसद में भी उठाया था, वो अभी तक कहाँ तक पहुँची? अहिर रेजिमेंट की मांग एकदम जायज़ है और इसीलिए मैंने रखा था। और सिर्फ सदन में नहीं रखा, मैंने प्रधानमंत्री जी से भी जाके मिला और मिल के उनको पत्र दिया कि ये सर ज़रूरी है, इसको बनाना है। दूसरा, मैं गृह मंत्री जी से मिला और उनको भी मैंने दिया कि अहिर रेजिमेंट बनना चाहिए, बहुत पहले बन जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं बना, पर मैंने सदन में मांग उठाई है, इसको बनवाइए। रक्षा मंत्री जी से मिला, उनको भी मैंने लिखा पत्र कि ये अहिर रेजिमेंट की मांग जायज़ है, ये बनना चाहिए था, इसको तत्काल बनाया जाए। मैंने तीनों लोगों से ये बात कही। अब मुझे लगता है कि थोड़ा सा अहिर रेजिमेंट बने, इसके लिए अहिर लोगों को भी सचेत होना चाहिए। जो बेहोशी का इंजेक्शन लेके सोए हैं वो लोग, कि एक ऐसे आदमी के पीछे भाग रहे हैं जिसका कुछ होना जाना नहीं है, जो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, जो जीवन में कभी होने वाला नहीं है। तो उनके साथ में भटकने से अहिरों का कुछ नहीं होने वाला है। जहां अहिर का बूथ है, जहां अहिर ज़्यादा हैं, उस बूथ पे इतना कमल खिलाएं कि सरकार को लग जाए कि कल ही के कल अहिर रेजिमेंट बना दो। इतना कमल खिलाओ अहिर लोग, तब समझ में आएगा। लेकिन अहिर लोग बेहोशी का इंजेक्शन लेके सोए हैं। कौन सा बेहोशी का इंजेक्शन? एक बेहोशी का इंजेक्शन नेताजी ने उनको लगाया था, जिसका नाम था MY समीकरण, मुस्लिम यादव समीकरण का एक बेहोशी वाला इंजेक्शन दे दिया। और वो बेहोश होके मुसलमानों की भाषा अहिर बोलते हैं, पाकिस्तान की भाषा अहिर बोलते हैं, मंदिर का विरोध अहिर करते हैं। ऐसे करने से अहिर रेजिमेंट नहीं बनेगा। उस बेहोशी से बाहर निकलिए और देखिए कि वास्तव में आपके लिए अगर कुछ चाहिए तो कहाँ हो सकता है। और अखिलेश यादव भी उसी बेहोशी में, क्योंकि उनके पिताजी ने जो अहिरों को बेहोशी का इंजेक्शन लगाया, उसी में वो भी बेहोश है। उनको पता ही नहीं है कि वो कृष्ण के वंशज हैं, और उस कृष्ण के वंशज हैं जो गाय पालते थे, गाय की सेवा करते थे। तो अगर असली अहिर हो तो गाय रक्षक के साथ रहो ना, वहीं रह के कुछ हो सकता है आगे। अखिलेश यादव को भी अगर जीवन में कुछ बनना है तो यही भारतीय जनता पार्टी बना सकती है। गठबंधन इधर करो, जहाँ करके गठबंधन गए हो वहाँ कुछ होना ही नहीं है। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? अगर आप बहुत बड़े अहिरों के नेता हैं तो आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आते, गठबंधन में आते और शर्त रखते कि हम आपके साथ आ रहे हैं, हमारा अहिर रेजिमेंट बनाइए। जैसे शर्त रखते हैं ओम प्रकाश राजभर जी कि हमारा ये काम करो हमारे साथ में। तो अगर यादवों का भला अखिलेश यादव चाहते हैं तो उनको कहना चाहिए कि भाई हम सरकार आपके साथ, आप ही की बननी है, कोई दो राय नहीं है। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनेंगे, ये पूरा देश जानता है, ये सिर्फ अखिलेश नहीं जानते हैं। अखिलेश को अगर अहिरों की चिंता होती, अहिरों का भला करना होता, तो पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन रहे हैं, उनके साथ चलो, उनसे शर्त रखो, वो आपकी बात मानेंगे। ये न कभी बनेंगे, ना राजीव गांधी जी के जो बेटा हैं उनको कभी राहुल गांधी को न बनना है,
और न इन बेहोशी में इंजेक्शन लेके सोए हुए अहीरों का भी कुछ नहीं होगा जब तक अखिलेश यादव को ये समझ नहीं आएगी। अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए पिछला दलित अल्पसंख्यक अब की बार साथ में आएंगे और 2024 में भाजपा का सफाया होने वाला है। भाजपा का सफाया करने के लिए उनको 7 जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि भाजपा वो पार्टी है ज़मीन पे काम करती है, अपने मैनिफेस्टो पे काम करती है। अगर भाजपा कहती है 370 हटाएंगे तो हटा के दिखाती है। भाजपा कहती है मंदिर बनाएंगे तो वही अखिलेश यादव पूछ रहे थे ना, उन्हीं की पार्टी पूछ रही थी ना, मंदिर बनाएंगे, डेट नहीं बनाएंगे, बताएंगे, बता दिए, उद्घाटन हो गया ना, प्राण प्रतिष्ठा हो गया ना। तो हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और आगे भी करके दिखाएंगे। तो जो काम करने वाली पार्टी है उसको कौन हरा पाएगा? ये तो हवाई लोग हैं, ये खाली हवा में आते हैं, हवा में जाते हैं। तो ये सपना देखें, बाकी इनका कुछ होना नहीं है। अभी इनको मैं बोला तो अखिलेश यादव को, अखिलेश यादव आए आजमगढ़ में चुनाव लड़ें, हम उनको दिखाते हैं आजमगढ़ में भाजपा की ताकत क्या है, भाजपा के काम की ताकत क्या है। आइए अखिलेश यादव, हम बुला रहे हैं आपको, आइए। चैलेंज कर रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं कि आइए आजमगढ़ में आइए, चुनाव लड़िए, आपको पता चल जाएगा कि आप भाजपा को कितना टक्कर दे पाएंगे। भाजपा का सफाया करना छोड़ दीजिए, आप अपनी एक सीट आजमगढ़ बचा के दिखा दीजिए हमको। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद जी। धन्यवाद। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, सांसद जी ने खुला चुनौती दिया है अखिलेश यादव को कि आजमगढ़ में आकर यहाँ से लड़कर दिखाइए, देखते हैं किसमें कितना दम है। आपको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए दोहरी टाइम्स टीवी। जय हिंद।